युसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की वो महबूब शख्सियत हैं, प्यारी शख्सियत हैं। अल्लाह पाक ने उनको सारी अपनी मखलूक़ात में से सबसे ज़्यादा अज़मत वाला, इज़्ज़त वाला, शान वाला, ऊंचे मर्तबे वाला बनाया है। और अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ कामिल, अकमल, मुकम्मल अता फरमाई है। और ऐसी अता फरमाई है कि उससे बढ़ कर के, उससे ज़्यादा अच्छी वो गोया यूँ समझें कि अल्लाह के ख़जाने में थी ही नहीं। शक्ल व सूरत के लिहाज से, सीरत व आदात के लिहाज से, आपकी इबादत हूँ, आपके मामलात हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरीब परवरी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमज़ोरों की दिलदारी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत अखलाक हूँ, ऐसी ऐसी जो ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखने चीज़ें अल्लाह ने अपने नबी को दी है, इससे ज़्यादा अच्छी गोया हो सकती ही नहीं है। ऐसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर शक्ल व सूरत के लिहाज से है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ हैं, पाँव हैं, आँख है, कान है, चेहरा है, सीना है, कोई भी जिस्म का हिस्सा है, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। ऐसे अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज़ पढ़ना है, वुज़ू करना है, वो इतना अच्छा है कि इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखलूक के साथ बर्ताव है, अपने से बड़े के साथ, अपने बराबर वाले के साथ, अपने से छोटे के साथ, कोई इंसान दुनिया के अंदर दुनियावी लिहाज से मर्तबे ओहदे वाला चौधरी था, खान था, सरदार था, उनके साथ हुजूर सल्लम का बर्ताव है गरीब से गरीब, यतीम, मस्कीन, बेवा, बिल्कुल मुआशरे का कमज़ोर तरीन बंदा, उसके साथ भी जैसा बर्ताव खूबसूरत अंदाज का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया है, उससे बेहतर कोई और कर सकता नहीं है। ये सारी चीज़ों में आप एक ही बीवी के साथ मामला, ससुराल के साथ मामला, जंग की हालत में दुश्मनों के साथ मामला, जितना अच्छा, जितना खूबसूरत, जितना प्यारा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, उससे बढ़ कर के कोई कर सकता नहीं है। अब ये बातें अगर हमें समझ आ जाए, वाक़अतन समझ आ जाए कि हुजूर ने जैसी तिजारत की है, हुजूर ने जैसे ख़रीदा है, हुजूर ने जैसे बेचा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कमाया है, जैसे ख़र्च किया है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर, मदीना के अंदर इंसानों के साथ, मखलूक़ात के साथ अच्छा बर्ताव किया है, इससे बेहतर हो सकता नहीं है। ये बात, ये नुक्ता सारे मानते हैं और इसको कहते हैं। हमने कलमा किसका पढ़ा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने शरीयत किसकी कबूल की है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमने दीन किसका कबूल किया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमने किताब कुरान मजीद किस वाला लिया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमने इबादतें कौन सी करनी है? हमने खाना कैसे खाना है? हमने पानी कैसे पीना है? शक्ल व सूरत कैसी बनानी है? लिबास कैसा? ऐसे ही सारी चीज़ों में देखें तो फिर जो घर का नज़म है, जो बहर का नज़म है, हुजूर सल्लम ने जो पूरे हिजाज पर, ये पूरा हिजाज का इलाका जो मक्का, मदीना, जितना ये जिसको हिजाज मुक़द्दस कहते हैं, ये सारा वो एरिया है जिसमें लाखों इंसान उस वक़्त भी बसते थे, जो सारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप मुसलमान हो चुका था और इस्लामी जो रियासत मदीना थी, ये सारा उसकी महताती में था। अब इन सब के साथ जितना अच्छा बर्ताव, जितना अच्छा मुआमला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, उनके माल का तहफ़्फ़ुज़, उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़, सफ़र की हालत में वो महफूज, घर में वो महफूज, रात में वो महफूज, चोरी नहीं है, डाका नहीं है, राहज़नी नहीं है, कत्ल व गारत नहीं है, अमन व अमान है, हर बंदे को माश के लिए अच्छे से अच्छा ज़रिया मुयस्सर है, हर बंदे के लिए फ़लाँ सहूलत फ़लाँ, जो आजकल हुकूमतें दावे करती हैं
कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। जितना अच्छा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, इससे ज़्यादा अच्छा तो हो सकता ही नहीं है। कोई कर सकना तो दूर की बात है, कोई बंदा कहे कि मैं कर सकता हूँ, ये तो दूर की बात है। उससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, तो कर कोई कैसे सकेगा। अब इस सारी चीज़ को जो मैंने अभी बताई है, इस सारी को ज़्यादा जानते कौन है? इस सारी को ज़्यादा कौन जानते हैं? क्योंकि पहले नंबर तो इल्म का आएगा ना। मुझे एक बात का इल्म है कि यहाँ सड़क बनानी है, तो फिर मैं बनाऊंगा। अगर मुझे इल्म ही नहीं है कि यहाँ सड़क बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे इल्म ही नहीं है कि इस मोहल्ले में गैस की ज़रूरत है, तो मैं गैस कैसे दूंगा? मुझे इल्म ही नहीं है कि इस मोहल्ले में बिजली की ज़रूरत है, तो मैं बिजली कैसे दूंगा? मुझे इल्म ही नहीं है कि इस नौजवान को रोज़गार की ज़रूरत है, इसको मुलाजमत की ज़रूरत है, तो मैं उसको मुलाजमत और रोज़गार कैसे दूंगा? कम अज़ कम मुझे पहले इल्म होगा कि इस इलाके में चोरियाँ होती हैं, मैं चोरी बंद कराऊँ। इस इलाके में मनशियात होती है, नशे का काम है, मैं उनको ख़त्म करूँ। अगर मेरा इल्म ही नहीं तो मैं क्या करूँगा? पहला नंबर तो इल्म का है ना। अब सवाल यह है कि अगर हम अच्छी मईशत चाहते हैं, अच्छा अमन चाहते हैं, अच्छा रोज़गार चाहते हैं, अच्छे अपने इलाके का माहौल चाहते हैं, अच्छी सोसाइटी चाहते हैं, तो फिर इसको ज़्यादा जानने वाले कौन हैं? सारों का जवाब ये होगा मौलवी। सबका जवाब होगा, चाहे कोई माने ना माने, ये बात ज़रूर कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके किरदार को, आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा जानने वाले कौन हैं? जो हदीस को ज़्यादा जानते हैं, जो कुरान को ज़्यादा जानते हैं, जो सीरत को ज़्यादा जानते हैं, जो उलमा वो हदीस वाले वो जानते हैं। ज़ाहिर बात है। अब जब एक बंदे को इल्म ही नहीं है तो वो कैसे करेगा? जब इल्म उलमा को है तो करेंगे भी कौन? फिर उलमा ही। करना न करना तो अगला नंबर आएगा ना, पहले इल्म तो होगा। अब जिनको हम लोग अपना हुक्मरान बनाएंगे, एमपीए बनाएंगे, एमएनए बनाएंगे, अब वो हमें कहे कि जी मैं अच्छी से अच्छी तुम्हें रोजगार दूंगा, अच्छे से अच्छा अमन दूंगा, अच्छे से अच्छा चोरी डाका कत्ल खत्म करूंगा, लेकिन उसको तो इल्म ही नहीं है, उसको तो इस चीज का इल्म ही नहीं है, तो वो करेगा कैसे? अल्लाह के बंदे, पहला बात इल्म हो, इल्म के बाद फिर एहसास हो, करने का जज्बा हो। अब खैर खाही का जज्बा कि रसूलुल्लाह सल्लम एक मक्खी के लिए भी कितना खैर खा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बिल्ली कुत्ते जैसी मखलूक के लिए भी कितना खैर खा थे, हुजूर सल्लम एक परिंदे के लिए कितना खैर खा थे। इसका इल्म आलिम को ज़्यादा है या गैर आलिम को ज़्यादा है? आलिम को ज़्यादा है। अब ये बातें वो हैं जिनका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस वक़्त मामला है, जैसे अभी आजकल माहौल है वोट का, इलेक्शन का, फिर कहते हैं मौलवी का काम नहीं है। हालांकि अल्लाह के बंदे, तुम चाहते क्या हो? रियासत मदीना, तुम्हारा नारा रियासत मदीना, और तमाम वो मिंबर हैं तुम्हारे, तमाम वो उम्मीदवार हैं तुम्हारे, जिनमें से किसी एक को रियासत मदीना की अलिफ बा का भी पता नहीं है। बिल फर्द अगर कहते हैं, किसी ने पठान था ना, एक पठान, तो गुस्सा हुआ उसको, कहता है कलमा पढ़ो, तुम काफिर है, तुम्हें कत्ल कर दे, कलमा पढ़ो। वो देखा पठान है, बिगड़ गया, मार देगा। उसने चलो खान से पढ़ाओ, फिर पढ़ लेता हूँ। कहते खो आता तो मुझे भी नहीं है। तो ये कहते रियासत मदीना, वो चलो रियासत मदीना बनाओ जी, हम मान लेते हैं, चलो तुम्हारी बात जो है तो हम मान लेते हैं, तुम ज्यादा हो हम थोड़े हैं तो हम मान लेते हैं, बनाओ देते। कहते रियासत का पता हमें भी नहीं, ये जवाब होगा ना। फिर इनका जवाब ये होगा रियासत मदीना का पता तो हमें भी नहीं है, पता तो उलमा को है। तो उलमा को पता है तो फिर पहले से उलमा को बनाओ, ताकि उनको पता तो हो कि कैसे करना है। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा दुखड़ा ये है हमारा इस वक्त मुल्क का, कि हमारे मुल्क में वो लोग वो नारा लेके आते हैं जिनको खुद, जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था ना, तो नारा क्या लगाया था? ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस वक्त हमारे एक आलिम ने कहा था कि जो लोग ये नारा लगा रहे हैं, इनके 5 फुट पर तुम्हें इस्लाम नजर आता है? ला इलाहा इल्लल्लाह नजर आता है? मेरे 5 फुट पर ला इलाहा इल्लल्लाह नजर नहीं आता, और मैं नारा लगा रहा हूं कि मुझे मुल्क मिल जाए तो मैं पूरे मुल्क पर ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम नाफिज कर दूंगा। फिर पहले तो मैं ला इलाहा के इल्म निज़ाम का वाकिफ हूं, मुझे खुद पता है, जब नहीं है तो मैं कैसे करूंगा? धोखा था मुसलमानों को धोखा देने वाली बात। तो आज भी वही होता है, कोई लफ्ज़ पकड़ लेता है, कोई लफ्ज़ पकड़ लेता है, कोई लफ्ज़ पकड़ लेता है। हालांकि इस वक्त हर एक को पता है कि जितना बुराइयां हो रही हैं, वो थाने से लेकर के ऊपर से ऊपर और डीपीओ तक, तुम कह लो किसी भी डिवीजन जिले का, सूबे के बड़े अफसर तक चले जाओ, आईजी तक चले जाओ, वो सारी उनकी सरपरस्ती में हो रही है। अगर कत्ल गारत हो रही है तब
منشیات ہو رہا ہے تب، چوری ڈاکہ ہو رہا ہے تب، جتنے بڑے بڑے جو ادھر کوئی بندہ جرم کرتا ہے ادھر جا کسی وڈیرے کے ڈیرے پر بیٹھ جاتا ہے تو پولیس ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹیاں کھا کے آ جاتی ہے، گرفتار کیا کرے گی ان کو؟ وڈیرے کے ڈیرے پر بیٹھا ہے۔ تو یہ مصیبت ہے ہماری کہ آج ہمارے اندر سب سے بڑی اتنی انحطاط آ گیا، تنزلی آ گئی ہے، اتنا ہم گئے گزرے ہو گئے، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ ہماری عربی کی زبان میں مولوی میں گزرے سے کہتے ہیں جہل مرکب، کہ میں ہوں تو جہل لیکن مجھے خود اپنی جہالت کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میں ہوں تو جہل لیکن مجھے اپنی، جیسے کوئی بندہ بیمار ہے لیکن اس کو خود اپنے بیمار ہونے کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں بالکل تندرست ہوں، حالانکہ اندر وہ بیماری اس کو کھائے جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا ٹھش دھڑم سے ہو جائے گا، اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا مجھے اتنا بیماری تھی۔ اب جو بندے کو اپنی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہی اپنے آپ کو صحت مند ہے، تو وہ علاج کرائے گا؟ تو ہم یہی حال ہمارا ہو چکا، معاشرہ، امت، قوم من حیث القوم، ہم اس وقت بیمار ہیں لیکن ہمیں بیماری کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے، پھر جب احساس ہو جائے گا پھر علاج کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ اس وقت تک حقیقت جانیے ہمیں احساس نہیں ہے۔ الحمدللہ۔